कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने हालिया बयान पर वजाहत पेश की। चव्हाण ने अपने बयान में कहा था कि क्या ट्रंप पीएम मोदी को अगवा कर लेंगे। इस पर तबसरा करते हुए अब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि अगर हिंदुस्तान मोहतात नहीं रहा तो कुछ भी हो सकता है। जो अमेरिका ने किया है वो पूरे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एक चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप करके उठा के ले जाना, ये पूरी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कानून का, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का पूरा उल्लंघन है। उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि वो उसके बाद कोलंबिया जो है साथ वाला पड़ोसी देश है, उसके भी राष्ट्रपति को अगवा करने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही में ग्रीनलैंड जो एक डेनमार्क के एक टेरिटरी वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में है, उसको हथियाने की बात कर रहे हैं। पनामा जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसे कब्जा कर पनामा कैनाल पे कब्जा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शर्जील इमाम की जमानत न होने पर उनके चचा अरशद इमाम ने कहा कि उन्हें अदलिया पर यकीन है। उन्होंने कहा कि अदालत ने हमारे भतीजे को जमानत नहीं दी, लेकिन हम निज़ाम इंसाफ पर पूरा भरोसा करते। देखिए, मैं शर्जील के चचा होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, मैं ये सबसे पहले मुझे तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुन के। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि मुझे बहुत उम्मीद थी न्यायालय पर कि मतलब इस बार इसको बेल मिलना ही इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉइंट पर बहस के दरमियान में ये सब चीज़ साबित हो चुका था कि बेकसूर है। लेकिन फिर भी भारतवासी होने के नाते भारत के न्याय का मैं सम्मान करता हूँ और मैं आगे अभी जजमेंट तो पढ़ा नहीं हूँ, जजमेंट पढ़ के देखूंगा आगे जजमेंट में क्या है, फिर मैं अपने अधिवक्ता से मैंने डिस्कस करूंगा और आगे भविष्य में मुझे उम्मीद। कांग्रेस लीडर राजेंद्र पाल गौतम ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम तब तक बेकसूर है जब तक वो कसूरवार साबित न हो जाए। उन्होंने जांच एजेंसियों के रोल पर भी सवाल खड़े किए। जिस तरह बेल को रिजेक्ट किया गया और ये और शर्त लगा दी 1 साल तक वो जमानत लगा भी नहीं पाएंगे, इस तरीके से तो उनका लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करने का काम खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, क्योंकि उनका लाइफ लिबर्टी का अधिकार है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल देना ना देना ये डिस्क्रेशन कोर्ट की है, लेकिन कोर्ट ये नहीं कर सकता कि वो अक्यूज बेल ही नहीं लगा सकता 1 साल तक। दूसरी बात, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसियों से ये तो पूछ लेना चाहिए था कि 5 साल में तुमने क्या किया है। भारत में कानून व्यवस्था बताती है 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल ना हो। और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के हवाले से मोदी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ट्रंप की तौहीन के बावजूद हुकूमत खामोश क्यों है। ये आखिर तुम लोग ट्रंप से क्यों डरते इतना, समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप का नाम लेते कि इन्हों टाई इन्हों बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते। वो ट्रंप प्लेन में खड़े होके बोल रहा कि मोदी अच्छा आदमी है मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया। अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीर आजम है और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे ट्रंप के बारे में बोलने के लिए। अरे भाई, इज्जत भी कोई चीज होती है, जाती इज्जत नहीं बल्कि इस देश की इज्जत होती है, इस देश का इकबाल होता है। कोई भी हमारी देश की तौहीन नहीं कर सकता। देश का वजीर आजम पूरे देश का होता है और कोई बोल रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मोदी ने ये किया। कुछ तो बोलो। हाँ, तुम कब बोलोगे हिंदू मुस्लिम, तुम कब बोलोगे लव जिहाद, तुम कब बोलोगे बांग्लादेशी है, तुम कब बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। ना किसान मर रहा तो उस पर सन्नाटा, नौजवानों को नौकरी नहीं उस पर सन्नाटा, अब ट्रंप बोल रहा उस पर सन्नाटा। तो मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सरजनिश की। अदालत ने तबसरा किया है कि आलूदगी पर नजर रखने वाला मरकजी इदारा अपने फराइज में नाकाम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली की सरहदों पर टोल प्लाजों को आर्जी तौर पर बंद करने या उनकी मुंतकिली के मामले पर 2 माह के लिए
इल्तवा तलब करने के लिए अथॉरिटी को फटकार लगाई। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को आलूदगी पर बहस से भागना बंद करना चाहिए और अपने दौर इक़्तिदार में नाकामियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमें खेद इस बात का है, पहली बार शायद 11 सालों में हुआ होगा कि भाजपा की सरकार बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार आज डेवलपमेंट पे बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार पिछले 11 महीनों में क्या काम किया उस पर बहस करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे भी भाग गई। आम आदमी पार्टी कल 2-2 लाख रुपए के मास्क लगा के आए थे, जिनके पीछे उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि 2 लाख रुपए एक मास्क के लिए कहां से आया, तो आज उन्होंने वो मास्क उतार के आ गए। अब देखिए नौटंकी, देखिए 11 साल तक दिल्ली को उजाड़ने के बाद इतना धन दौलत इकट्ठा किया है कि 2-2 लाख का एक इनका एमएलए मास्क। तमिलनाडु के वजीर स्कूली तालीम अम्बिल महेश ने चेन्नई के फुजाल में स्किल पार्क का इफ्तिताह किया है। मल्टी सीनियर स्किल पार्क खुसूसी तवज्जो और मुस्तहिक तलबा के लिए 13 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को तामीर किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर ने हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात का तस्करा किया। சிறப்பு கவனம் தேவைப்படுகின்ற பிள்ளைகளுக்கான, ஏன்னா அவர்களுக்கான அந்த அறிவு என்பது பிறக்கும்போதே இருக்கும். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கான ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அந்த உணர்வுகளை தூண்டுகின்ற விதமாக செஞ்சால் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஆகும். இன்னும் பல ஆய்வாளர்களுடைய அந்த கருத்து। ईरान को हालिया वर्षों में बदअमनी की एक बड़ी लहर का सामना ईरान कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क के शदीद मुआशी बहरान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान पर अमेरिका का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। उसके जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। पेश से वाले से तफसीली रिपोर्ट। ईरान को जहां एक तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क के अंदरूनी हालात भी बदअमनी का शिकार होते नजर आ रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क के शदीद मुआशी बहरान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान पर अमेरिका का दबाव मुसलसिल बढ़ता जा रहा है और इसके जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। ईरान में एहतजाज उस वक्त शुरू हुए जब ईरान की करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस खुराक, ईंधन और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। जो गुस्सा इब्तिदा में सिर्फ महंगाई के खिलाफ था, वो अब वसीतर एहतजाजी मुजाहरों में बदल चुका है। मुल्क भर में 250 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे रिपोर्ट हुए हैं। इन एहतजाजात में मजदूर, तलबा और ताजरीन भी शामिल हैं, जो माशी रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि कुछ हल्के वसीतर सियासी तब्दीली की आवाज भी उठा रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक इस बदअमनी की वजह से कम अज कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें मुजाहिरीन, बच्चे और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शामिल हैं, जबकि 1200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये एहतजाजात बैरूनी दुश्मनों की जानिब से फैलाई जा रही है और ईरान ने इसे माशी तखरीबकारी करार दिया है। हुकूमत का दावा है कि अवाम के जायज मसाइल को हल किया जाएगा, ताहम वो बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के हाथों पकड़े जाने के चंद दिन बाद कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि आओ मुझे पकड़ो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अमेरिका बमबारी करता है तो मुल्क में हजारों गोरिल्ले बन जाएंगे। पेट्रो ने कहा कि उन्होंने दोबारा हथियार को हाथ न लगाने की कसम खाई थी, लेकिन वतन के लिए वो दोबारा हथियार उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इस मामले में खुलकर अमेरिका की मुखालफत की, जिस कार्रवाई से अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने ताकतवर होने का पैगाम दिया है। इस पर अब अक़वाम मुत्तहिदा में सवाल उठने फिर से शुरू हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एंटोनियो गुटेरेस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी वेनेजुएला ही नहीं पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम कर सकती है और ये बैनुल-अक़वामी सियासत में ख़तरनाक मिसाल बन सकती है।
अमेरिकी ऐवान के स्पीकर माइक जोन्स का कहना है कि हम जंग के हालात में नहीं हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी मुसल्लह अफवाज नहीं है और अमेरिका उस मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहा। Part of the war powers and the compliance with federal law. We are not at war. We do not have U.S. armed forces in Venezuela, and we are not occupying that country. The Constitution gives Congress the power to declare war. That is true. But it also vests the President of the United States with... वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि हिंदुस्तान और लक्समबर्ग के ताल्लुकात एक तवील सफर तय कर चुके हैं और हिंदुस्तान लक्समबर्ग को एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में ताजिरों ने करियाना के ताजिर चक्रवर्ती के कत्ल के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाकर मुजाहिरा किया है। मनी चक्रवर्ती की हत्या पिछले दिनों कर दी गई थी। बताते चले बाजार में होने वाले मुजाहिरे में 100 से ज्यादा ताजिरों ने शिरकत की। उन्होंने कातिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर आइंदा 48 घंटों में मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने मंगल को ऐलान किया है कि इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से दोबारा शुरू की जाएगी। आईएसएल में तमाम 14 क्लब शामिल होंगे। हुकूमत फुटबॉल फेडरेशन और 14 क्लबों ने एक मीटिंग के दौरान इस बात का फैसला किया है कि आईएसएल 14 फरवरी से शुरू होगा। फुटबॉल क्लब के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से मीटिंग हुई है और हम सब लोगों ने साथ में मिलकर निर्णय करा है कि आईएसएल लीग 14 फरवरी सैटरडे से स्टार्ट होगी और सभी हमारे क्लब उसमें पार्टिसिपेशन करेगी और देश में